नमस्ते दोस्तों। आपने हमारे पिछले वीडियो विरह और प्रेम की अनोखी दास्तां को देखा, सुना। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कवि ने यहाँ दर्शाया है कि जब पत्नी विवाह के उपरांत डोली पर चढ़कर ससुराल आती है तो कितने अरमानों को संजोए आती है। आस पड़ोस के लोग, खासकर समाज की महिलाएं, उन्हें अपने आशीर्वाद के रूप में उनका मुंह दिखाई जो देने जाती हैं, उसका चित्रण यहाँ कवि ने किया है। आसपास की महिलाएं उसके घूंघट को हटाकर उसके मुखड़े को देखती और न जाने तरह तरह की ताने मारती। कोई कहती यह तो काली है, कलूटी है, सांवली है, हमारा बेटा अंग्रेज है, इसके माँ बाप ने हमें ठग दिया है। कोई कहती इसे बोड़े और चट्टी पर बिठाओ, तो कोई कहती इसे ज़मीन पर बिठाओ, यह पलंग पर बिठाने लायक नहीं है। आदि आदि शब्दों से उन्हें तिरस्कृत करती। यदि समाज के प्रति व्यक्ति उत्तरदायी होता है तो क्या किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करना समाज का फर्ज नहीं होता? आप सोच सकते हैं कि माता पिता जो अपनी लाडली बेटी को बरसों से लाड प्यार के साथ और वह किसी दूसरे के हाथों में विदा करता है तो उसके भी कुछ अपने अरमान रहे होते हैं। जो नवविवाहिता है वो भी सम्मान की भूखी होती है। वह अपने घर, अपने ससुराल, अपने पति से, अपने उस भगवान से, अपने उस पति परमेश्वर से कितनी अरमानों को लिए आती है और बदले में कुछ ऐसा यदि उसे मिलता है, उसे अपमानित के लहजे में यदि उसके साथ पेश हम होते हैं तो उसे कितनी चोट लगती होगी। जब हमारी बेटी कहीं जाती है ससुराल तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी बेटी को सम्मान मिले, प्यार मिले, सभी लोग उसे आदर करें, सम्मान दें। पर वही दूसरे की बेटी जब हमारे घर में आती है तो शायद हम यह भूल जाते हैं कि वही सम्मान, प्यार का उम्मीद यहाँ भी वह रखती होगी। समाज के उन महिलाओं के तिरस्कार को सहन करती हुई, आँखों से अश्रु की बूंदें छलकाती, चुप्पी साधे वह नवविवाहिता अपने को इस प्रकार शांत रहती मानो उसे कोई बड़ा दुख पहुंचा हो। पति यहाँ देखकर बड़े ही दुखित भाव से उन्हें समझाते हैं, पर समझाना इतना आसान नहीं था। शब्दबाण के जो गहरे घाव, जो जख्म उसे मिले थे, उसे भरना इतना आसान नहीं था। तो अंत में कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने प्यार, सम्मान और आत्मीयता के मरहम से जो अपनी पत्नी के घाव को भरने का प्रयास किया है, इन शब्दों में आपके सामने व्यक्त किया जा रहा है। वो इस प्रकार है। माना मेरी जान तू बेहद हंसी नहीं हो, माना मेरी जान तू बेहद हंसी नहीं हो, गर वैसा ही मैं होता तो क्या करता, गर वैसा ही मैं होता तो क्या करता। निगाहें ये कहती हैं, निगाहें ये कहती हैं तेरे दिल की धड़कने तो सही हैं, निगाहें ये कहती हैं तेरे दिल की धड़कने तो सही हैं, तेरी कारीगरी में भगवान की तजुर्बे तो वही है। हर अदा पे मर जाने को दिल चाहता है तेरे, हर अदा पे मर जाने को दिल चाहता है तेरे, तुझमें क्या नहीं है हर पल वही रही हो, तुझमें क्या नहीं है हर पल वही रही हो। नजरें एक झलक उन ग्रंथों पर भी डालो, नजरें एक झलक उन ग्रंथों पर भी डालो जहां राम ने सवरी को देखा था, नजरें एक झलक उन ग्रंथों पर भी डालो जहां राम ने सवरी को देखा था। नजरें ही बदलती है पर उसने रत्न देखा था,
नजरें ही बदलती है पर उसने रत्न देखा था। कभी अपने को यूं न समझना, कभी अपने को यूं न समझना, तेरे सदपे मेरी जान है। कभी अपने को यूं न समझना, तेरे सदपे मेरी जान है। काली रातों में चांद भी अपना भाग समझता है। काली रातों में चांद भी अपना भाग समझता है। गर रातें नहीं होती, गर रातें नहीं होती तो उसकी हस्ती ही क्या है। कोयल तो काली, कोयल तो काली पर कितनी प्यारी होती है। कोयल तो काली पर कितनी प्यारी होती है। बगुले तो श्वेत पर उससे किसकी यारी होती है। बगुले तो श्वेत पर उससे किसकी यारी होती है। इस कविता को आपने सुना, कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बतलाएं। यदि पसंद आए तो इसे शेयर करना न भूलें कृपया। पुनः हम आपके समक्ष इसी तरह के भाव को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शालीन रहें।